अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं साजिद मोहम्मद ताहिर और आप देख रहे हैं चैनल वीज़ा वेज। दोस्तों, अनुभव सिंह ने मुझे कांटेक्ट किया है, अपना मैसेज छोड़ा है कि वो इस वक्त पुर्तगाल में हैं और उन्होंने यूके से स्पेन का वीज़ा लिया था। यूके में उनका जो स्टेटस था वो प्रॉब्ली स्टूडेंट का था, वहाँ से उन्होंने स्पेन का वीज़ा लिया। स्पेन से वो पुर्तगाल आया और पुर्तगाल से, चूँकि शेंजन स्टेट का वीज़ा था, पुर्तगाल से वो अपने दोस्तों के साथ वापस तुर्की जाना चाहते हैं वाया लंदन। और उन्होंने कहा है जी कि लंदन से मुझे एयरपोर्ट भी जो है वो चेंज करनी है, गेटविक से हीथ्रो या हीथ्रो से गेटविक पे जाना है। तो क्या मुझे वहाँ पे ट्रांजिट जो है वो मिल जाएगा और क्या मैं वहाँ से तुर्की अपने दोस्तों के साथ जा सकूँगा? मुझे डायरेक्ट फ़्लाइट भी मिलती है, लेकिन जो डायरेक्ट फ़्लाइट है वो ज़रा एक्सपेंसिव है और वाया लंदन वाली जो है थोड़ी निस्बतन सस्ती है। तो मैं वो फ़्लाइट यूज़ करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे दोस्त भी वही फ़्लाइट यूज़ करना चाहते हैं। तो इस सिलसिले में रहनुमाई कीजिए। देखिए ना बेब, बात यह है कि अगर आपके पास वक्त यूके का वीज़ा कोई भी नहीं है तो आप यूके का ट्रांजिट स्टे ओवर नहीं ले सकते। और अगर आप स्टे ओवर नहीं ले सकते तो फिर दूसरी सूरत में ये होता है कि आप जो है वहाँ से सेम एयरपोर्ट से एयरक्राफ्ट चेंज करें, और वो है एयर साइड ट्रांजिट वीज़ा भी होना है या नहीं होना है। तो चूँकि आपके पास इंडियन पासपोर्ट है, इसलिए आपको एयर साइड ट्रांजिट वीज़ा लेना लाजमी है। वो कुछ मखसूस सूरत हाल होती है जिसके तहत वेव ऑफ हो जाता है वो वीज़ा और ज़रूरत नहीं पड़ती है। उनमें से जो लिस्ट है, आप उसमें से किसी कैटेगरी पर पूरे नहीं उतरते हैं, आपको ना तो स्टे ओवर ट्रांजिट मिल सकता है और ना ही जो है वो विदाउट स्टे जस्ट लाइक एयर साइड ट्रांजिट मिल सकता है। तो उसके लिए अगर आपने जाना है तो फिर आपको एक ही तरीका है कि आपको एयर साइड ट्रांजिट के लिए चांसेस तो हैं, लेकिन उसके लिए आपको वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा और थोड़ी सी एक्स्ट्रा मनी दे के आपको प्रायोरिटी बेस पे डिसीजन लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि मैं एयर साइड ट्रांजिट के बजाय स्टे ओवर ट्रांजिट लूँ और मैंने वहाँ से चूँकि एयरपोर्ट चेंज करनी है, सिर्फ फ़्लाइट चेंज नहीं करनी है, तो मुझे स्टे ओवर ट्रांजिट चाहिए, तो वो आपको नॉर्मली वहाँ से आप अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ना तो आप स्पेन के रेजिडेंट हैं, ना आप यूके के रेजिडेंट हैं और ना ही आप पुर्तगाल के रेजिडेंट हैं। तो इसलिए आपका बनता ये है कि आप अपने कंट्री से ही स्टे ओवर वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। ट्रांजिट वीज़ा जस्ट इन केस ऑफ इमरजेंसी और जस्ट इन केस ऑफ फ्लाइट जो है वो आप ले सकते हैं एयर साइड ट्रांजिट। लेकिन उसके लिए चूँकि आपका वीज़ा विद इन वीक ख़त्म हो रहा है, विद इन या 10 एक दिन में ख़त्म हो रहा है, तो फिर ये पॉसिबल बहुत नहीं है वो, मतलब कि आप इन 10 दिनों के अंदर अंदर आप वीज़ा भी हासिल कर लें और 10 दिनों के अंदर अंदर फ़्लाइट भी कर जाए। बेसिकली जो भी होम ऑफिस है, इमिग्रेशन है, वो ये देखते हैं कि आपकी इंटेंशन क्या है। क्योंकि आप पहले से यूके रह के आए हैं और आपने वहाँ से वीज़ा लिया, एग्ज़िट तो आप वहाँ से लीगल हुए हैं, लेकिन आपका वहाँ जाने का या वो रूट चूज़ करने का कोई पर्पस ज़ाहिर नहीं होता है। स्टे ओवर करने का मतलब एम्बेसी को ये यकीन हो जाएगा कि आपकी इंटेंशन जो है वो ट्रांजिट की नहीं है, बल्कि आप इस रास्ते के ज़रिए आप जो है वो स्लिप होना चाहते हैं कंट्री में। तो इसके लिए वो आपको वीज़ा नहीं देंगे। एक उसकी ये रीज़न है और दूसरी रीज़न ये है कि स्टे ओवर ट्रांजिट हमेशा आपको अपने मुल्क से ही अप्लाई करना पड़ता है अगर उसकी एम्बेसी वहाँ पे मौजूद हो। तो चूँकि ब्रिटिश हाई कमीशन इंडिया में मौजूद है, एम्बेसीज कंसुलेट्स मौजूद हैं, और इसलिए जो है ना वो आप पुर्तगाल से या स्पेन से उसका वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एयर साइड ट्रांजिट मैंने जैसे पहले कह चुका हूँ, एयर साइड ट्रांजिट आपके लिए मुमकिन है, लेकिन आपके पास टाइम बहुत कम है और प्रॉब्ली वो आपका रिफ्यूज़ हो जाए और फिर कहीं ऐसा ना हो कि आपका ये जो 10 दिन का वीज़ा रहता है ये भी ख़त्म हो जाए। उम्मीद है आपको आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह निगहबान।